Chapter 12, Exercise 12.2, Question number 3. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper. Find the total area of the paper used. तो यहाँ पे एक एरोप्लेन शो किया हुआ है जो कि पेपर से बना हुआ है, तो हम लोग को जो भी एरिया है इस पेपर का जो यूज किया हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है। तो पार्ट वाइज पहले फाइंड करना होगा। तो पहले पार्ट 1 का एरिया फाइंड करेंगे, A1। तो ये 5 सेंटीमीटर ये साइड गिवन है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल है और इसका यहाँ पर ये साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, गिवन है ये साइड 1 सेंटीमीटर, तो ये भी साइड 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो हीरोन्स फॉर्मूला से इसका जो एरिया होगा वो हो गया S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे S जो है वो सेमी पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 5 + 1 मतलब कि 11, और यहाँ पे S जो हो जाएगा वो हो जाएगा P/2 मतलब कि 11/2 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे S माइनस A जो हो जाएगा वो हो गया 5.5 माइनस 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। S माइनस B जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा 5.5 माइनस 5 0.5 सेंटीमीटर, और S माइनस C हो जाएगा 5.5 माइनस 1 तो 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो A1 इक्वल टू √अंडर 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। तो ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट है तो एक 0.5 बाहर आ जाएगा इंटू √अंडर 5.5 को लिख सकते हैं 55/10 इंटू 4.5 को 45/10 और 0.5 को लिख सकते हैं 5/10। 5/10 से 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, 5 से 55 11 टाइम्स में, और ये 2 5 9 या 45 एंड 5 2 या 10। तो ये आ जाएगा A1 इक्वल टू 1/2 इंटू √अंडर 11 इंटू 9 99/4। अब 4 का रूट होता है 2, तो 1/2 बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4 √अंडर 99। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू √अंडर 11 इंटू 9 का रूट हो गया 3, तो 3 बाहर, तो A1 हो जाएगा 3/4 इंटू √अंडर 11। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को आंसर मिलेगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया हो जाएगा A1 वो हो जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट A2। सेकेंड पार्ट जो है वो एक रेक्टेंगल है। अब A2 हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड वाले पार्ट का एरिया। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ गिवन है 6.5 सेंटीमीटर और साइड ब्रेथ यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर A2। तो A2 यहाँ पे हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A3 हम लोग फाइंड करेंगे थर्ड पार्ट का एरिया। तो थर्ड पार्ट है, इसके लिए अलग से हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इसका जो फिगर है यहाँ पे हम लोग ये साइड्स गिवन है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का और यहाँ से भी एक लाइन 1 सेंटीमीटर का।
जो कि इस 2 सेंटीमीटर वाले पार्ट को हाफ में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब कि ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं और इन तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम लोग जब सम करेंगे तब इस फिगर का एरिया फाइंड आउट होगा। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है पार्ट 1 या फिर पार्ट 1 नहीं, इसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, मतलब कि √3/4। अब तीनों ट्रायंगल सेम है तो एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया √3/4, तो 3 ट्रायंगल के एरिया के लिए इंटू 3, तो 3√3/4। तो यहाँ पे A3 जो हो जाएगा थर्ड वाले फिगर का एरिया वो हो जाएगा, इसका हम लोग फाइंड कर लेंगे इसको, तो ये हो गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A3 यहाँ पे हो जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फोर्थ पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। अब फोर्थ पार्ट का एरिया निकालने के लिए ये दोनों पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, 5 और 4 पार्ट। तो 5 पार्ट का हम लोग एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट का एरिया हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर इंटू ये हाइट जो है बेस 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर इतना बेस गिवन है इंटू हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स में 6 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फिफ्थ पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, तो फोर्थ पार्ट का जो एरिया हो जाएगा 5 और 4 दोनों पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ पार्ट का मतलब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2। दोनों पार्ट क्योंकि सेम है तो दोनों का सम हम लोग करके निकाल देंगे, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ए डैश लिखते हैं इसको, ए डैश। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारे पार्ट्स का एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो सबको अब ऐड कर देंगे। अब जो टोटल एरिया ए निकलेगा वो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A डैश। तो ये हो जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सब को ऐड करके हम लोग का जो एरिया ए निकलेगा वो हो जाएगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस एरोप्लेन का एरिया। हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस एरोप्लेन का एरिया।